दिख रहा है ना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष गोस्वामी। तो चले बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज कुंभ के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति संगम नोद पर पूजा अर्चना करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी और गवर्नर राम नाईक भी मौजूद रहेंगे। लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे, संगठन मंत्री सुनील बंसल, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत 10 से ज्यादा कोर कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में 2019 चुनाव को लेकर चर्चा की गई। वहीं बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2019 में यूपी में कमल खिलेगा। चुनावी तैयारियों का जायजा लेने लखनऊ पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में करिश्माई प्रदर्शन करेगी। यूपी की जनता भाजपा को भरपूर समर्थन देगी। 2019 में बीजेपी की सीटें बढ़कर 73 से 74 हो जाएंगी। वहीं मायावती और अखिलेश के वादा खिलाफी के आरोप पर नड्डा ने कहा कि अखिलेश और मायावती अपना रिकॉर्ड बता रहे हैं। बीजेपी आंकड़े के साथ मौजूद है। आंकड़ों में सब कुछ साफ है। गाजियाबाद के लोनी में 50 करोड़ की सड़क और विकास योजनाओं का लोकार्पण करने पहुंची केंद्रीय मंत्री सत्यपाल मलिक ने बसपा सपा गठबंधन पर चुटकी लेते हुए कहा कि ये भानुभती का कुनबा है जो जेल जाने के डर से डरा हुआ है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने वाराणसी में रैली की, जहां इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि वो समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे और उनकी मदद से बीजेपी को हराएंगे। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने प्रवासी भारतीय दिवस की तैयारियों का जायजा लिया। वीके सिंह ने टेंट सिटी का भी निरीक्षण किया और तैयारियों पर संतोष जताया। साथ ही उन्होंने बची हुई तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। चुनाव को लेकर कांग्रेस की सभी इकाइयां काम में लगी हुई हैं। इसी सिलसिले में लखनऊ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के दौरान प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाकर पार्टी मजबूत करने का फैसला हुआ। यूपी बोर्ड की 7 फरवरी से शुरू होने वाली परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान सभी सरकारी विद्यालयों के लाइब्रेरी में पीएम मोदी की लिखी किताब एग्जाम वॉरियर्स की प्रांतिया तत्काल मंगवाने के लिए निर्देश दिए गए। गोंडा में पिछले सरकारों में हुए भ्रष्टाचार के मामले अब सामने आने लगे हैं। बीजेपी के सदस्य विधायक प्रतीक भूषण सिंह की शिकायत पर पीडब्ल्यूडी के टेक्निकल ऑडिट सेल यानी टीएसी ने सड़कों की जांच की, जिसमें कई सारी गड़बड़ियां पाई गई। टीएसी की 3 सदस्यीय टीम ने करीब 9 करोड़ की लागत से बनी 11 किलोमीटर सड़क का जायजा लिया, जिसमें कई खामियां पाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली की मुश्किल बढ़ा दी है। कोर्ट ने आम्रपाली के सीएफओ को 4.5 करोड़ रुपए जमा कराने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही आम्रपाली से निवेशकों के पैसे दूसरी कंपनी को भेजने के विषय में भी जवाब तलब किया है। कुंभ मेले शिवहरी योगी मौनी महाराज ने 11 लाख दिए जलाने के संकल्प विजयश्री महायज्ञ शुरू किया ताकि राम मंदिर का रास्ता साफ हो सके। उन्होंने बताया कि 28 साल में 3 करोड़ दिए जलाए जा चुके हैं। अलीगढ़ के जमा थाना अध्यक्ष के एक महिला को धमकाने का ऑडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। वायरल ऑडियो में फरियादी महिला के एसओ सुनील कुमार बुरी तरह धमका रहे हैं। अयोध्या जिला पंचायत में 2019-20 का बजट गहमा गहमी के बीच पास हो गया। जिला पंचायत बोर्ड ने 9 करोड़ 61,90,837 रुपए का बजट दिया है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें कर्मवीर नाम का एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। वह इस मुठभेड़ में एक दरोगा भी गोली लगने से घायल हो गया। मैनपुरी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। इसके पास से पुलिस ने चोरी के 9 वाहन, 4 तमंचा और कई हथियार बरामद किए। मथुरा पुलिस ने नोट दुगना करने का झांसा देने वाले 4 ठगों को 45,000 कैश और हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। हालांकि इनके साथ भाग जाने में 2 साथी सफल रहे। गाजियाबाद में पुलिस ने 6 लुटेरों के गैंग को 20 किलो चांदी के साथ गिरफ्तार किया है। ये चांदी राजस्थान से नवंबर में लूटी गई थी। 70 किलो चांदी का हिस्सा है।
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के इलाकों में लूट और छिनैती की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के 4 अपराधियों को पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूटे गए 28 मोबाइल, 2 बाइक और अवैध हथियार बरामद हुए। पीलीभीत पुलिस ने पूरनपुर कोतवाली इलाके में हाईवे पर 2 युवकों की हत्या के आरोप को जेल भेज दिया है। इस हत्याकांड को सड़क हादसे की शक्ल दी गई थी। ललितपुर में पुलिस ने चोरी की पंपिंग सेट समेत 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने चोरों को गिरफ्तार करने वाली टीम को नगद पुरस्कार की राशि से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। बरेली में सर्राफा कारीगरों की गोली मारने और 15 लाख की लूट के मामले में कार्रवाई को लेकर व्यापारियों ने पुलिस अफसरों को सम्मानित किया है। मथुरा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के वृंदावन इलाके में घर जा रहे 2 सगे भाइयों को बेखौफ बदमाशों ने गोली मार दी। इस वारदात में एक भाई की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। बागपत के बूढ़पुर रेलवे स्टेशन के पास एक प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूदकर मौत को गले लगा लिया। बताया जा रहा है कि परिजनों की तरफ से शादी से इनकार करने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया। नोएडा में सेक्टर 8 के एक नाले से पुलिस ने एक डेड बॉडी बरामद की। पुलिस फोटो के जरिए उसके शिनाख्त की कोशिश कर रही है। मथुरा में घर से सो रही विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक महिला का पति 41वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद में सिपाही के पद पर तैनात है। बदायूं में तेज रफ्तार 2 बाइक की आमने सामने की जबरदस्त टक्कर में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 2 संभल जनपद और 1 बिसौली थाना क्षेत्र का रहने वाला है। फर्रुखाबाद में अवैध खनन में लगे ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है। खबर शामली से है, जहां सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली में बाइक जाकर टकरा गई, जिसमें बाइक के परखच्चे उड़ गए। लखीमपुर खीरी में घने कोहरे के चलते गोला दिल्ली मार्ग पर एक रोडवेज बस और मारुति वैन की आमने सामने से जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 8 लोग घायल हो गए। मेरठ करनाल हाईवे पर 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। हादसे में ट्रक चालक और परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानपुर में बकर मंडी और अतिक्रमण हटाए जाने के विरोध में सपा और कांग्रेस विधायकों ने समर्थकों के साथ नगर निगम पर प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर में समस्याओं का ज्ञापन देने पहुंचे एबीवीपी कार्यकर्ताओं को सभासदों ने नगर पालिका में दौड़ा दौड़ा कर पीटा और कार्यालय में बाहर निकाल दिया। शाहजहांपुर में थाना सदर बाजार के जेल कॉलोनी में उस समय सनसनी फैल गई, जब जेल पुलिसकर्मी के घर दबंगों ने फायरिंग कर दी। यही नहीं, फायरिंग से पहले घर में घुसकर महिलाओं के साथ साथ पुलिसकर्मी को भी पीटा। बरेली में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दबंगों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। वीडियो बहेड़ी इलाके का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ दबंग एक युवक की बेरहमी से पिटाई करते दिख रहे हैं। वीडियो में ये दबंग पहले युवक की जमकर पिटाई करते हैं और फिर हवा में फायरिंग करते हुए हथियार लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र के अवलापुर के रहने वाले एक युवक की थ्रेसर में फंस जाने से मौत हो गई। बिजनौर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ, जहां दबंगों के घर में घुसकर युवक की जमकर पीटा। युवक पर युवती से छेड़छाड़ का आरोप था। बागपत कोतवाली क्षेत्र के पुराने कस्बे में लाइव मारपीट का वीडियो सामने आया है, जहां दुकान के विवाद को लेकर दबंगों ने बाप बेटे की पिटाई की। ये पूरी घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के पुराने कस्बे में हुई। गाजियाबाद के थाना सहीबाबाद क्षेत्र के एक पार्किंग में खड़ी कार से चोरों ने बैटरी गायब कर दी। घटना तड़के सुबह की बताई जा रही है। चोरी की ये पूरी वारदात पार्किंग एरिया में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिरोजाबाद में सरकारी खजाने के बंदरबाट की खबर सामने आई है। पैसों का घपला प्राइमरी स्कूलों के लिए खरीदे गए फर्नीचर में किया गया। जांच में पता चला है कि फर्नीचर की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं थी और बेसिक शिक्षा विभाग ने बगैर जांच पड़ताल के पेमेंट भी कर दिया। बलरामपुर के जिला महिला अस्पताल में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। प्रसव कराने के नाम पर यहां मरीजों का शोषण किया जाता है। राज्य महिला आयोग के निर्देश पर जिलेवार महिला उत्पीड़न सहित अन्य मामलों की जनसुनवाई का कार्यक्रम जारी है। इसी सिलसिले में महोबा में आयोग के सदस्य ने जनसुनवाई की। बुलंदशहर में कारोबारी पॉन्टी चड्ढा के बेटे मोंटी चड्ढा की वेब शुगर मिल के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। चीनी मिल के डायरेक्टर और जीएम पर किसानों ने आरोप लगाया है कि अभी तक उनके 30 करोड़ रुपए के बकाये का भुगतान नहीं किया गया है। शामली में सड़कों पर आवारा घूम रहे पशुओं, बढ़ती बिजली दरों और गन्ना भुगतान की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों की मांग थी कि शुगर मिल किसानों को बकाया भुगतान नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। नोएडा में विज्ञापन के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। विज्ञापन के नाम पर डीएनडी ने प्राधिकरण की करोड़ों की चपत लगाई।
अयोध्या नगर निगम के टैक्सी स्टैंड के ठेकेदारों के गुर्गों द्वारा नगर निगम क्षेत्र के बाहर हाईवे पर धड़ल्ले से वसूली जारी है। वसूली का वीडियो भी वायरल हुआ है। बस्ती के गांधीनगर कोतवाली इलाके में एक कार में आग लग गई। देखते देखते आग में भीषण रूप अख्तियार कर लिया। जब तक कुछ समझ में आता तब तक का आग ने कार को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। बदायूं के मूसा झागा थाना क्षेत्र के मोहम्मद नगर सुलरा गांव में एक झोपड़ी में अचानक आग लग गई। आग से झुलसने से 6 मवेशियों की मौत हो गई। इसके साथ ही घर में रखा सारा सामान भी जलकर राख हो गया। मथुरा के गोवर्धन थाना इलाके के कस्बा जतीपुरा में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक आश्रम में आग लग गई, जिसमें आधा दर्जन गौवंश की दर्दनाक मौत हो गई। मिर्जापुर में सर्दी से बचाने के लिए घर में अलाव तापते समय चिंगारी से भीषण आग लग गई, जिसमें घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। बरेली के नवाबगंज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चलती हुई कार में अचानक आग लग गई। कार चंद मिनटों में ही जलकर खाक हो गई। हालांकि कार सवारों ने समय रहते उतरकर अपनी जान बचा ली। लखनऊ के शहीद पथ पर कई वाहनों की टक्कर हो गई। टक्कर की वजह से 3 ट्रकों में आग लग गई, जिसमें एक ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर जिंदा जल गया। सऊदी अरब में आजमगढ़ के 3 लोगों की हत्या की खबर के बाद उनके घरों में कोहराम मचा हुआ है। भारतीय दूतावास ने भी तीनों की हत्या की आधिकारिक पुष्टि कर दी है, जिसके बाद से तीनों के गांव में मातम पसरा हुआ है। औरैया में आवारा जानवरों से परेशान किसानों को गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आवारा जानवर लगातार किसानों की फसल बर्बादी कर रहे हैं। ऐसे में अब किसानों ने इन जानवरों को स्कूलों में बंद करना शुरू कर दिया है। मथुरा के नवझील इलाके में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सर्वदलीय किसान समिति के सदस्यों ने महापंचायत की। इस दौरान इनका प्रदर्शन धरने में तब्दील हो गया। मैनपुरी में एक साथ 11,000 छात्र छात्राओं ने सूर्य नमस्कार कर इतिहास रच दिया। कार्यक्रम का आयोजन आरएसएस से संबंधित संगठन विवेकानंद स्मारक समिति ने किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कुंभ से जुड़ी एक अनोखी परंपरा को निभाने 21 जनवरी को प्रयागराज जाएंगे। वो वहां से सभी 13 अखाड़ों का हरिद्वार में 2021 में होने वाले महाकुंभ में आने का न्योता देंगे। हरीश रावत ने गैरसैंण से मौत यात्रा की शुरुआत की और कर्णप्रयाग में रोड शो भी किया। यही जनता से डबल इंजन की सरकार पर खूब हमला भी बोला। गैरसैंण मुद्दे पर उठ रही हरीश रावत की आवाज को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई करार दिया है। देहरादून पिथौरागढ़ हवाई सेवा पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुशी जाहिर की। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि मोदी सरकार की सोच है कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में उड़े। ये कल्पना अब साकार हो रही है। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में प्रदेश का पहला कैंसर शोध संस्थान खोला जाएगा। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश सरकार ने इसके लिए कवायद शुरू कर दी है। केंद्र कैंसर शोध संस्थान के लिए 200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी देगा। वहीं प्रदेश सरकार भी संस्थान के लिए अपने संसाधनों का बजट प्रावधान करेगा। पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट से आज से नियमित उड़ान शुरू हो जाएगी और इसके सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला प्रशासन ने हेरिटेज एविएशन, एटीएस, डीजीसीए और सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू को लेकर हालत बेहद खराब हो गए हैं। राजधानी देहरादून में स्वाइन फ्लू से हुई मौतों का आंकड़ा बढ़कर 7 हो गया है। 5 साल में मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है, ये बताने के लिए प्रदेश कांग्रेस 21 जनवरी से परिवर्तन यात्रा निकालेगी। उत्तराखंड शासन में 11 अधिकारियों के तबादले किए गए। इन 11 अधिकारियों में 6 आईएएस और 5 पीसीएस अधिकारी हैं, जिनके विभागों में फेरबदल किया गया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय की प्रमुख परीक्षाएं 15 अप्रैल से शुरू होंगी। इसके साथ ही सेमेस्टर परीक्षाओं को 15 मई से शुरू करने का फैसला विश्वविद्यालय ने लिया है। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि अगर उनका मुकाबला पूर्व सीएम हरीश रावत से होता है तो अच्छा है। हरीश रावत मेरे बड़े भाई हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सरकार की ओर से देहरादून में विभागीय योजनाओं और कार्यकलापों के संबंध में आयोजित कार्यशाला से कोटद्वार मेयर हेमलता नेगी ने दूसरी दूरी बनाए रखी। रुद्रपुर कोतवाली में दर्ज एक मुकदमे में फंसने के नाम पर एक व्यक्ति से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पुलिस ने कांग्रेसी नेता कुंवर पाल कुशी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार कांग्रेसी नेता जय कुमार नाम के एक व्यक्ति को झूठे मुकदमे में फंसाने के नाम पर बीते कई दिनों से रिश्वत मांग रहा था। देहरादून में हनी ट्रैप में फंसाकर बिल्डर से लूट की वारदात को अंजाम देने वाली महिला सहित 5 आरोपियों को दून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पुलिस ने लूट का माल सहित 2 तमंचे और 30,000 रुपए भी बरामद किए हैं। हल्द्वानी में एक बार फिर बेकाबू बस ने एक बच्चे को कुचल दिया। भाई बहन ट्यूशन जा रहे थे, तभी सितारगंज से हल्द्वानी आ रही बस की चपेट में आ गए। हादसे में भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बहन गंभीर रूप से घायल। नैनी झील में बुधवार को फिर से एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव की पहचान अल्मोड़ा निवासी बालम के रूप में हुई है। बालम पिछले 5 जनवरी से लापता था।
बीते 25 नवंबर को रुद्रपुर के 5 सितारा होटल रेडिसन ब्लू की टेरिस से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुए 3 वर्षीय बच्चे की इलाज के दौरान होटल प्रबंधन से आर्थिक मदद की मांग को लेकर बच्चे के परिजन और कई सामाजिक संगठनों के लोगों ने होटल के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति पर विवाद खड़ा हो गया है। प्रदेश में सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी मुस्लिम समुदाय का कहना है कि मुस्लिम समुदाय से आयोग का चेयरमैन बनाया जाए। 7 दशक के इंतजार और 8 साल के संघर्ष के बाद त्रिनेली मंगलता सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ। निर्माण कार्य शुरू होते ही ग्रामीण ढोल नगाड़ों के साथ नाचने लगे। सड़क निर्माण की शुरुआत डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान ने की। मसूरी शहर की अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन और लोक निर्माण विभाग सड़कों को ठीक करने की गंभीर नहीं है। भीमताल के चौफी में मारपीट व जानलेवा हमले के दोषियों को कोर्ट ने सजा सुना दी है। अपर जिला जज राकेश कुमार ने 3 दोषियों को 5-5 साल की सजा सुनाई। कोटद्वार में चीड़ के पौड़ी के भरमार को देखते हुए ग्रामीणों की चीड़ के पत्तों से विद्युत उत्पादन के बारे में जानकारी दी जा रही है। उत्तरकाशी में प्रदेश के राज्य वृक्ष बुरांश के अंदर अपना सौंदर्य बिखेर रहा है। जलवायु परिवर्तन और शीत काल में देर से बारिश होने के चलते बुरांश का फूल समय से पहले खिल रहा है। हल्द्वानी के वन भुलापुर इलाके में स्मैक तस्करी आरोपी में 3 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। तीनों से 70 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसके बाजार में कीमत करीबन 3 लाख रुपए बताई जा रही है। खटीमा में गन्ना विकास समिति के कर्मचारियों को 8 महीनों से वेतन नहीं मिला है। उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। आक्रोशित कर्मचारियों ने गन्ना विकास समिति कार्यालय के बाहर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को इलाज के लिए एम्स में भर्ती किया गया है, जिसके बाद उनका ट्वीट सामने आया है। अमित शाह ने ट्वीट में उन्हें स्वाइन फ्लू होने की तस्दीक की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को दुनिया के टॉप ग्लोबल थिंकर 2019 की रैंकिंग में शामिल किया गया है। अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक मुकेश अंबानी 44.3 अरब करोड़ की संपत्ति के साथ एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तर्ज पर फ्लावर शो का आयोजन किया गया। सीएम विजय रूपाणी ने इस फ्लावर शो का लोकार्पण किया। इस फ्लावर में 750 अलग अलग प्रकार के फूल हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में एक होटल में गोलीबारी हुई, जिसमें होटल के मैनेजर घायल हो गया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घायल मैनेजर के मुताबिक ये लोग पहले भी कई बार होटल में हंगामा कर चुके हैं। केरल के अगस्त कुडम हिल की चोटी पर महिला ट्रैक्टर ने पहुंचकर इतिहास रच दिया। महिला का नाम धान्या सान्याल है और यह हिल 6000 फीट से ज्यादा ऊंचा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि शिक्षण सत्र 2019-20 से ही सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण को लागू किया जाएगा। डीजीपी नियुक्ति याचिका पर राज्यों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की याचिका को खारिज कर दिया है। जमुई में नक्सलियों ने एक बार फिर खूनी खेल खेला है। जिले के गुरदाबाद में नक्सलियों ने 2 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी। दांतेवाड़ा में नक्सलियों ने कसौली राहत शिविर के पास एक बस में आग लगा दी। ग्रामीणों के भेष में पहुंचे नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस घटना में बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। असम में एक तेंदुए ने 5 लोगों को हमला करके घायल कर दिया। घटना चैरादेव के उत्तर समुदारव गांव की है। घायल लोगों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुट गई है। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ में बने रहने या फिर अलग होने के लेकर वहां के संसद में हुए मतदान में प्रधानमंत्री टेरेसा मे करारी हार हुई है। ब्रेक्जिट समझौते के पक्ष में 202 वोट तथा विपक्ष में 432 वोट पड़े। चीन ने चांद पर कपास के बीज अंकुरित करने में कामयाबी हासिल की है। चीन की ओर से चांद पर भेजे गए रोवर चांगी 4 पर कपास के बीज अंकुरित हो गए हैं। ये पहला मौका है जब चांद पर कोई पौधा पनप रहा है। केन्या की राजधानी नैरोबी में चरमपंथियों ने होटल और ऑफिस कैंपस पर हमला कर दिया, जिसमें कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि उनकी ख्वाहिश टेस्ट प्रारूप में भारत को महाशक्ति बनाने की है। कोहली ने साथ ही कहा कि उनके लिए टेस्ट क्रिकेट हमेशा प्राथमिकता रही। निलंबित भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने बीसीसीआई सीईओ और राहुल जौहरी के सामने अपनी बात रखी। इसके साथ ही इन क्रिकेटर्स की महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणियों की जांच भी शुरू हो गई। चेन्नई के गुकेश जी ने 17वें दिल्ली ओपन इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट में अपना तीसरा और आखिरी ग्रैंड मास्टर हासिल किया। इसके साथ ही वो देश के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए।
बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए न्यूज़ 18 देखते रहिए। नमस्कार।